Hello, children. Welcome to the new chapter Healthy Living, Role of Instrument and Machine, chapter 12. Today, the living of the people is different from the old days. जो आजकल के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, जो रहन सहन है, वो पहले के जो लोग थे उनसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. Their lifestyle and the food habits are different from the earlier condition. Now they have become more conscious about their health. आजकल की जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं अबाउट देयर हेल्थ. वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं. दे टेक न्यूट्रिशियस फूड. वो न्यूट्रिशियस फूड लेना पसंद करते हैं. एक्सरसाइज डेली. वो एक्सरसाइज भी करना पसंद करते हैं. एंड टेक प्रिकॉशन अगेंस्ट डिसीजेज़. उन्हें ये पता है कि आजकल जो पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है, या इतनी तरह तरह की जो डिसीज़ेज़ हो गई हैं, यदि हमको उनके अगेंस्ट फाइट करना है तो हमको कैसा रहना पड़ेगा, हेल्दी रहना पड़ेगा. सो दैट दे यूज टू डू मैनी थिंग्स लाइक एक्सरसाइज, लाइक योगा, टेक न्यूट्रिशियस फूड एंड प्रिकॉशन अगेंस्ट द डिसीजेज़. और इसके साथ साथ जो मॉडर्न एजुकेशन, मशीन्स की, मेडिसिन्स की एडवांसमेंट और न्यू टेक्नोलॉजी जो आई हैं, इन्होंने आजकल के जो लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहने के लिए प्रोटेक्ट किया हुआ है. मॉडर्न एजुकेशन, एडवांसमेंट इन मेडिसिन्स एंड द न्यू टेक्नोलॉजी हैव मेड द लाइफ ऑफ द पीपल मोर प्रोटेक्टेड एंड हेल्दी. इन्हीं के थ्रू जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये डायग्नोस कर पाते हैं कि एक्चुअल में एक पर्सन को किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है. ये जितनी भी मेडिकल टेक्नोलॉजी हैं, जितनी भी मेडिसिन्स आई हैं, जितनी टेक्नोलॉजी और भी हैं, जो एजुकेशन की फील्ड में जितना एडवांसमेंट हुआ है, ये पहले की फील्ड में नहीं था. तो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मेडिकल फील्ड्स, कि हमारा साइंस ने कितनी नई नई टेक्नोलॉजी निकाल के हमें हेल्दी रहने के लिए और हेल्पफुल रहा है, विच हैव इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स. और जिससे एक ह्यूमन बींग की जो हेल्थ कंडीशन है उसको कितनी तरह से उसने इम्प्रूव करने की कोशिश की है. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इन्वेंशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड विच टाइप ऑफ मशीन गेट इन्वेंटेड, जो आज के डॉक्टर्स के लिए या हमारी मेडिकल फील्ड के लिए हेल्पफुल हैं. द डॉक्टर्स यूज दिस इंस्ट्रूमेंट टू डायग्नोज द मेन डिसीज. So look at the screen, you are seeing some instrument. The first one is thermometer, second one is stethoscope, third one is telescope and microscope, next one is x-ray machine and scanning machine, and last one is laser rays. हम इन सभी इंस्ट्रूमेंट जो मेडिकल फील्ड में यूज़ होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मामीटर. थर्मामीटर का नेम आपने पहले भी सुना होगा, एंड योर पेरेंट्स और योर मदर हैव यूज्ड ऑन यू. सो फर्स्ट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, क्लिनिकल एंड डिजिटल थर्मामीटर. कितने तरह के होते हैं, क्लिनिकल और डिजिटल थर्मामीटर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर. सो द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी इज़ नॉट फिक्स्ड एट ऑल टाइम. जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी में का भी एक टेम्परेचर है जो पूरे टाइम फिक्स नहीं रहता. इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू आर एनवायरनमेंट. ये अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो कितना होता है एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है अबव द नॉर्मल टेम्परेचर, जो मैंने नॉर्मल टेम्परेचर आपको बताया, इससे जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, द बॉडी इज़ सेड टू हैव फीवर. तो हम क्या बोलते हैं कि हमको क्या आ गया है, फीवर आ गया है. इन द एंशिएंट टाइम्स we used to guess the temperature either by touching the body or by feeling the pulse. पुराने ज़माने में मैंने आप लोग को चारक के बारे में बताया था, सुश्रुत के बारे में बताया था. तो उस समय क्या था कि हमारे पास थर्मामीटर नहीं था, तो बॉडी का टेम्परेचर जब वो लोग को चेक करना होता था, देन दे कैसे चेक करते थे वो लोग बॉडी को टच करके
या पल्स को चेक करके हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते थे। बट नाउ वी हैव क्लिनिकल एंड डिजिटल थर्मामीटर। अब हमारे पास क्या है, 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट है टू चेक आवर बॉडी टेम्परेचर। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज क्लिनिकल थर्मामीटर। कैसे, कौन सा है ये, क्लिनिकल थर्मामीटर। देर इज अ स्केल प्रिंटेड ऑन अ स्केल बिटवीन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो थर्मामीटर है, यू आर वेरी वेल नोन अबाउट दिस, कि इसमें एक लाइन है, एक स्केल जैसी बनी है। इसमें सबसे टॉप में आप देखिए, एक जगह क्या लिखा हुआ है, यू आर सीइंग डिग्री सेंटीग्रेड एंड द अदर ऑन द अदर हैंड व्हाट आर यू सीइंग इन द फ़ारेनहाइट। तो एक तरफ जो स्केल बनी है वो किसके अकॉर्डिंग बनी हुई है, सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग, एंड द ऑन द अदर साइड देयर इज अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट। तो इसमें क्या होता है, द मर्करी इन द क्लिनिकल थर्मामीटर एक्सपेंड्स व्हेन इट गेट्स हीटेड एंड गिव्स द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी। इसमें जो बीच की लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या होता है, मर्करी होता है। जब हम इस थर्मामीटर को अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं, आप इसको टंग के नीचे ही लगाते हैं या अपनी आर्म पिट में लगाते हैं, तो इसमें इससे क्या होता है, जो हाँ, यदि हमको फीवर है तो हमारी बॉडी में जो हीट है वो इसको मिलती है, और इससे क्या होता है, इसका मर्करी जो है वो शूटअप होकर एक पॉइंट पे जाके रुकता है, जो हमारी बॉडी का उस समय का टेम्परेचर शो करता है। ये जो थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर, अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इंस्टेड ऑफ दिस थर्मामीटर द डॉक्टर्स आर मेनली यूजेस द डिजिटल थर्मामीटर। Now look at the screen. There is another thermometer you are seeing. This is the digital thermometer. इस डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है, इन हेयर देयर इज़ अ स्क्रीन। इसमें हमको एक छोटी सी स्क्रीन जैसे दिखाई देती है, जिसमें एक डिस्प्ले में हमको बॉडी का टेम्परेचर डायरेक्टली शो हो जाता है। मतलब वेयर इज़ द डिजिटल थर्मामीटर वर्क ड्यू टू सेंसर्स। ये अपनी बॉडी में जब इसका यूज़ करते हैं तो सेंसर्स के थ्रू ये क्या बताता है, हमारी बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर शो करता है। द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ टेम्परेचर हेल्प्स द डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट प्रॉपरली। जब हमारा एग्जैक्ट टेम्परेचर डॉक्टर को पता चलेगा या हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग दे कैन गिव अस अ प्रॉपर मेडिसिन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So how many thermometers is there? There are 2 thermometers, clinical and digital thermometer. And what is the normal temperature of a human body? There is 37 degree centigrade or 98.4 degree Fahrenheit. Now let's move to the second topic, that is the stethoscope. आपने ये स्टेथोस्कोप डॉक्टर की जो उसमें देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, ये स्टेथोस्कोप आपने हर डॉक्टर के पास देखा ही होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेथोस्कोप। अब ये क्या काम करता है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू फाइंड आउट द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स एंड हार्ट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किस तरह से डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो ये क्या बताता है, हमारी हार्ट एंड लंग्स की फंक्शनिंग को बताता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर रेने लेनेक। इसको किसने डेवलप किया था, डॉक्टर रेने लेनेक ने। अब उन्होंने किस तरह से इसको डेवलप किया होगा, देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड दिस। वंस ही नोटिस्ड दैट 2 children वर सिटिंग एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग हॉलो लॉग वुड। क्या हुआ कि वंस अपॉन अ टाइम ही वॉज मूविंग, जो डॉक्टर रेने लेनेक थे वो एक गार्डन में गए होंगे, एंड उन्होंने देखा कि जो 2 चिल्ड्रन हैं, 2 बच्चे, एक बड़ा सा वुड का पीस था जो अंदर से बिल्कुल हॉलो था, मीन्स अंदर से एकदम खाली था, वो उसके पास खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग एंड फ्रॉम वन साइड वन वॉज विस्परिंग थ्रू इट एंड द अदर वॉज लिसनिंग। एक जो बच्चा था वो एक साइड से बोल रहा था और दूसरा क्या कर रहा था, दूसरी साइड से सुन रहा था। तो जो रेने कुड नॉट अंडरस्टूड देयर गेम, जो रेने लेनेक थे वो थोड़े से कन्फ्यूज हुए कि ये किस टाइप का गेम है। ही इंक्वायर्ड फॉर दैम, उन्होंने उनसे पूछा। द चिल्ड्रन टोल्ड दैम दैट इवन द विस्परिंग कैन बी ईजिली हर्ड थ्रू द हॉलो लॉग। जैसे हम एक लाउड एरिया में, मीन्स एक ओपन एरिया में जब हम लोग बोलते हैं किसी को तो हमारी आवाज़ क्या होती है, गूंजती है। बट जब वो एक हॉलो लॉग से
हम लोग क्या करते हैं, जब एक साइड से बोलेंगे और दूसरी साइड से सुनेंगे तो वो हम कितना भी स्लोली बोलेंगे हमको वो क्लियरली सुनाई दूसरे को देता है. यू मस्ट हैव प्ले दिस टाइप ऑफ गेम. कि आप लोगों ने पेपर का एक रोल बना के कहीं कभी किसी के ईयर में इस तरह से बोला हो. अब आई थिंक आप लोगों ने भी किया होगा. सो दिस टाइप ऑफ सीन जब रेने लेनेक ने देखा, देन ही थॉट अबाउट इट. उनको एक आइडिया ये आया. ही रोल्ड अ पेपर टू मेक अ हॉलो ट्यूब. उन्होंने एक पेपर को रोल किया एक हॉलो ट्यूब के जैसे, और उन्होंने इट प्लेस्ड इट ऑन द चेस्ट ऑफ अ पेशेंट. उन्होंने एक पेशेंट की चेस्ट पे उसको लगाया और उन्होंने ट्राई क्या किया कि उसकी जो उनकी जो हार्ट बीट थी वो उन्होंने उस पेपर से सुनने की कोशिश की. ही वॉज एबल टू हियर द हार्ट बीट्स. वो उस पेशेंट की हार्ट बीट को क्लियरली सुन पाए. एंड द साउंड क्रिएटेड बाय एयर इन द लंग्स. दिस ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस फाइनली लीड टू इन्वेंशन टू द स्टेथोस्कोप. उनके इस ऑब्जर्वेशन से ही उन्हें किसका इन्वेंशन किया उन्होंने, स्टेथोस्कोप का. नाउ इट इज़ यूज्ड बाय एवरी डॉक्टर थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब ये पूरे वर्ल्ड के शायद ही कोई डॉक्टर होगा जो इसका यूज़ नहीं करता होगा, बट मे बी हर डॉक्टर इसका यूज़ करता है. अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ लेट्स मूव to this picture. Here is Dr. René Laennec who invented the stethoscope. Now the next topic is telescope and microscope. Microscope नाम आपने I think सुना होगा. The invention of the microscope has an interesting story behind it. इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कैसे हुआ. Near about 400 years ago, means 400 years पहले, the owner of a spectacle shop happened to keep two lenses one behind the other. क्या हुआ, एक स्पेक्टिकल शॉप मीन्स जो स्पेक्स की जो शॉप होती है, चश्मे की जो शॉप है, वहाँ पर बाय मिस्टेक दो लेंसेज एक के ऊपर एक आ गए. इट वॉज एन इंसिडेंट. ये उससे एक्सीडेंटली हुआ था. उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था. ही लुक्ड थ्रू दीज लेंसेज. जब उन्होंने उस लेंसेज के बीच दोनों लेंसेज को लगा के जब उसके बीच में से देखा, देन ही सॉ अ फ्लाई इन जाइंट साइज. तब उसके पीछे जो लेंसेज के पीछे उन्होंने किसको देख रहा, कौन थी, एक फ्लाई थी, हाउस फ्लाई टाइप. तो वो कैसे दिख रही थी, टू लेंसेज के कारण वो एक जाइंट साइज की दिख रही थी. द आइडिया हेल्प्ड हिम टू प्रिपेयर अ टॉय. तो उनको क्या लगा कि ये तो एक टॉय के जैसे यूज़ हो सकता है, जिसको उन्होंने नाम दिया फ्ली ग्लास. क्या नाम दिया, फ्ली ग्लास. इट बिकेम पॉपुलर इन यूरोप. उस समय ये यूरोप में बहुत ही ज़्यादा ये इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर हो गया. आफ्टर सम टाइम जो गैलीलियो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, ऑल्सो लर्नड अबाउट इट. उन्होंने इसके बारे में जब सुना, ही ऑल्सो मेड दिस इंस्ट्रूमेंट. उन्होंने सेम इंस्ट्रूमेंट बनाया, ट्राई किया, बट नेम्ड इट माइक्रोस्कोप. उन्होंने इसका नाम फ्ली ग्लास से माइक्रोस्कोप रख दिया. थिंग्स लुक्ड वेरी बिग थ्रू द माइक्रोस्कोप. नाउ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप्स हैव बीन डेवलप्ड. उन्होंने इसका नाम फ्ली ग्लास, उनको उन्होंने प्रॉपर बना के इसका नाम फ्ली ग्लास से क्या रखा, माइक्रोस्कोप. और ये जो माइक्रोस्कोप होते हैं, इससे हम बहुत ही माइनर चीज़ों को एक लार्ज साइज में हम देख सकते हैं. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज फ्ली ग्लास. क्या है ये, फ्ली ग्लास. वन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट ड्रॉप ऑफ वाटर हैड हंड्रेड्स ऑफ डिसीजेस कॉजिंग जर्म्स. उसके बाद फिर किसी एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उस माइक्रोस्कोप ने एक ड्रॉप ऑफ वाटर को चेक किया, जिसमें उसने क्या फाउंड किया, बहुत सारे डिसीजिंग कॉजिंग जर्म्स उसने उसमें फाइंड आउट किया. द माइक्रोस्कोप हेल्प्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स. इसके कारण हम डिफरेंट टाइप के जर्म्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं. Many techniques and medicines were developed to treat the diseases caused by harmful germs. बहुत सारी diseases ऐसी होती हैं जो किसके कारण होती हैं, germs के थ्रू ही होती हैं. Then this is very helpful for the medical line. Nowadays, microscopes are widely used by the doctors for examining urine, stool, bloods, etc. The result of the examination helps them to treat the patient in a proper way.
अब आजकल क्या हो रहा है, माइक्रोस्कोप का बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर्स यूज़ कर पा रहे हैं। आप लोग ने पैथोलॉजी सुना होगा, जहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। तो इस तरह वहाँ पे किस तरह से होता है, जो ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, यूरिन सैंपल्स लिए जाते हैं, वो किस में टेस्ट करते हैं, इसी के थ्रू वो टेस्ट करते हैं। और जिसके कारण डॉक्टर को ये हेल्प होती है कि वो एक पेशेंट को सही ट्रीटमेंट कैसे दे पाए। Understood? So student, please read this chapter. I will be back with my second video.